कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जिसमें हम इतिहास प्रश्नों के संपूर्ण इतिहास का संग्रह लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो इतिहास में अब तक पूछे गए हैं। देखिए, मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था, तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फाहियान की कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसमें फूल हु। क्योंकि किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि करना प्रारंभ किया था, तो नवपाषाण काल में। किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। और कौन सी अणु मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला क्या था, जो अन्न था, वो मनुष्य कौन सा अन्न जो था मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो जौ, इसको यौ भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो देवरिया से। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा। सिंधु सभ्यता नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, तो जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ रोपर से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंट से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, अन्ना सागर। मोसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग थी। और हड़प्पा के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्राचीन के प्रजाति के लोग कौन थे, तो मेडिटेरियन थे। और सिंधु सभ्यता किस प्रकार थी, तो हम लोग जानते हैं नगरीय सभ्यता थी। अगला 20 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, दासराज युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंधित है, तो भारत जन से। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता है अमाजू। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, तो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो आप लोग जानते हैं परसुनी नदी से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों हीनयान व महायान में विभक्त था। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोग शेयर करें। और अभी हम पुलिस एग्जाम का 2024 का मैराथन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इतिहास देख रहे हैं। इसके बाद हमारा भूगोल चलेगा। ऐसे एक एक सब्जेक्ट को एक दिन में हम कवर करेंगे और वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10-5 मिनट का रहेगा, तो आप लोग ऐसे बने रहे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदाय हीनयान महायान में विभक्त हुआ। ये चतुर्थ बौद्ध संगति थी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया, सुभद्र को। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप लोग बता सकते हैं, बताइए कहाँ पर हुई थी। और आलार कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाविश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है, गृह त्याग को। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, इसका आयोजन किस शासक के काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है, तो सिंह को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे, जीवक किस राजा का राजवैद्य था, तो बिंबिसार। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है 39 नंबर, काराशोक संबंधित था, तो शिशुनाग वंश से। भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही शासक था, तो हम लोग जो देशद्रोही शासक कौन था, तो आम्बी था। बृहदत्त जो था वंश की राजधानी कौन सी थी, तो गिरिवृज। भारतीय इतिहास का पहला ऐसा राजवंश कौन सा है जिसमें सर्वाधिक पितृहंता हुए, तो हर्यक वंश। इसमें पितृहंता का मतलब वो अपने बाप को मारकर वो बैठता था, फिर वो अपने बाप को मारता था, वो बैठता था, ऐसे। प्रथम बौद्ध वो संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो अजातशत्रु। मगध में 11 पद प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन बना, पंडानंद। ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, झेलम। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, सिकंदर भारत में किस नदी के आगे नहीं बढ़ पाया, तो ब्यास। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग जानते हैं बेबीलोन में हुई थी। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रोकेट से। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम गणना किसके काल में हुई थी, तो मौर्य काल में। किस मौर्य सम्राट ने श्रीनगर की स्थापना की, तो अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने खोज की, अभिलेखों को किसने खोजा, तो टी पेंथेलर ने किया था। और मौर्य काल का दूसरा अशोक कहते हैं दशरथ को। अशोक को कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। और मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई, शुंग वंश में। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी को राज चिन्ह के युक्त मुक्त मुद्राओं वाला शासक था, तो जानते हो आप लोग, नहपान। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम देख रहे थे यूपी पुलिस एग्जाम का 2024 का मैराथन सीरीज, जिसमें हम इतिहास के संपूर्ण इतिहास के
महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। और इसके बाद हम भूगोल सीरीज चलाएंगे, उसके बाद सभी ऐसे करके एक एक दिन में एक वीडियो देखेंगे और वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो 10 से 15 मिनट के बीच में होगा और आप लोग इसको शेयर करते रहिए। तो चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। किस राजवंश के शासकों का नाम मात्र सत्तात्मक था? तो सातवाहन। आंसर नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, शुंग वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो पुष्यमित्र, अनिमित्र और वसुमित्र और देवभूति। कौन सा नगर सम्राट कनिष्क की राजधानी थी? तो पुरुषपुर। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? देवगढ़ में। गुप्तकालीन मंदिर सर्वाधिक किस शैली में है? नागर शैली में। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने काल में हुई थी? तो कुमारगुप्त में हुआ था। ये कुमारगुप्त था प्रथम, इसी में नालंदा विहार की स्थापना हुई थी। और गुप्त वंश के किस राजा को प्रथम भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये सभी क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देख, कौन सा रचना बाणभट्ट द्वारा रची गई? तो कादम्बरी। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था किसके मध्य समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वत्सराज को। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के। चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है? तो नन्नुक को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। और कोप्पम का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो तुंगभद्रा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस चालुक्य शासक के दरबार में आया था? तो पुलकेश द्वितीय। दांती दुर्ग ने किस राजवंश की स्थापना की? तो राष्ट्रकूट वंश की। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलय। भारत में अरबों का प्रथम आगमन कब हुआ? कहाँ हुआ? प्रथम आगमन कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार से। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल। जजिया का सर्वप्रथम लगाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और आप लोग इसका जवाब बताएंगे, जजिया का समाप्त किसने किया? इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी। महमूद के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? तो अलबरूनी। मोहम्मद गौरी के भारत की विजय का विवरण मिलता है मिन्हाज की तबकाते नसीरी से। भारत में एकता प्रथा को चलाया गया। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी है 40 वफादार तुर्क अमीरों का समूह। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने को ही। सर्वाधिक विवादास्पद शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। संसगनी नामक सिक्का किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया? फिरोज तुगलक। गुलरुखी नाम से की फारसी कविताएं किसने लिखा था या किस सुल्तान ने लिखा था? तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख इस्लाम। किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज। बाबर ने तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आप लोग इसको भी याद करके जाइएगा कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े, कौन कौन सा लिया? तो खाना खाया, पानी पिया और चल दिया। ट्रिक को यही याद है, ट्रिक से याद रखना। और उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अकबर का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो मीर अब्दुल लतीफ को। केंद्रीय विभाग को दीवाने मोहतसिब भी कहा जाता है, ये दीवाने रसालत। केंद्रीय विभाग को दीवाने मोहतसिब कहा जाता है। किस केंद्रीय विभाग को? तो आप लोग इसका जानते जवाब देंगे, दीवाने रिसालत। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी थी? तो कैप्टन हॉकिंस ने। मुगल कालीन किस शासक के दान ये लंगर की व्यवस्था की थी? तो शेरशाह सूरी। और आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और वैसे इतिहास से इससे आगे हटकर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया कीजिए तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। शिवाजी के गुरु थे कौन से? 100 नंबर का सवाल जो हमारा है, शिवाजी के गुरु थे तो रामदास। मराठा साम्राज्य में चौथवा देश सर्वदेश मुखी थे तो कर कदम। शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी ताराबाई। पेशवा घराने का संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। पेशवा नाना के नाम से भी जाना जाता है बालाजी। बाजीराव। सम्राट और निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है सैयद बंधु। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था निजाउल मुल्क। वो पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। भारत तक समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। और आप लोग सबको जो पता है कि जो सबसे पहले भारत की जो खोज करने के लिए जब भारत के बारे में सुना कि ये चिड़िया सोने की, तो लोग सबसे पहले जानते हो कि वहाँ से क्या निकला था?
कोलंबस निकला भारत की खोज करने के लिए, तो क्या हुआ, वो अमेरिका के तट पर पहुंच चुका है। वहाँ से अमेरिका की खोज की। उसके बाद में ही क्या नाम, वास्को डी गामा चला था, जो 1498 में यहाँ पर आकर के पहुंचा था। और जमुई नामक वहाँ के उसको जो शासक था उसने उसका स्वागत किया था। तो पुर्तगाली, तो यही समुद्र की भारतीय समुद्र मार्ग की जो खोज हुई थी वो 1498 में पुर्तगालियों द्वारा की थी। कौन था वो, वास्को डी गामा था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो हाकिंस। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में को ईस्वी को स्थापित किया था। तो मछलीपट्टनम पलासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून और 1757। कलायु गीदड़ किसे कहा जाता है, कलायु का गीदड़ किसे कहा जाता है, तो मीर जाफर को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की द्वितीय संध कब हुई, 16 अगस्त 1765। मैसूर शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि कब हुई, 1830 ईस्वी में हुई थी। किस वायसराय को भारत का राष्ट्रवाद कहा गया, लॉर्ड कर्जन को। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1784 में। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कार्नी वाल्स को कहा जाता है। अब हम 122 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हमारा कुल 142 क्वेश्चन था, जो संपूर्ण इतिहास का निचोड़ था। और आपको सभी सवाल लगभग यहाँ से पूछे जाएंगे जो इतिहास से आएंगे। इसके बाद हमारा भूगोल का टॉपिक चलेगा। 122 नंबर जो है, बंगाल में दैव शासन का अंत कब हुआ, दैव शासन का तो 1772 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो बैटिंग ने किया था, लॉर्ड बैटिंग। इसको बोलता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने। कौन प्रेस से स्वतंत्रता के संपादक समर्थक थे, तो लॉर्ड मेटकॉफ ये प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई 10 मई 1857 मेरठ से। मंगल पांडे किस रेजिमेंट सैनिक थे, तो 34वीं यानी आई रेजिमेंट। किसे धोनू पंत के नाम से आया था, तो नाना साहब को। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने छावनी को सैनिक को दिया था, किस छावनी के सैनिकों ने दिया था, तो एरनपुरा से। 1887 की क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया था, 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम जो दिया था विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो वर्ष 1928 में। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे राजा राजपत राय। देशबंधु के नाम से किसे जाना था, चित्तरंजन दास। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, कैप्टन मोहन सिंह। 15 अगस्त 1947 के भारत के राष्ट्रीय आज़ादी के समय जो था वो उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो हम लोग इसका जवाब देंगे जेपी कृपलानी। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था, तो राजस्थान में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को। माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। और हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।